हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चों आप लोगों की बेहतर कब हो सकती है, जब प्रॉपर क्लास के साथ ऑब्जेक्टिव भी करते जाएं और साथ में अंक क्वेश्चन भी करते जाएं। तो आज हम चैप्टर 3 विद्युत धारा के सुपरफास्ट यहाँ पर रिवीजन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसके पहले जो भी हमने वीडियोज़ प्रोवाइड किया है हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप क्रम से देख सकते हैं। चलिए, सुपरफास्ट रहेगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, बताओ, कम, बड़ा, बहुत कम या बहुत बड़ा? तो भैया बहुत कम होता है। आदर्श एमीटर तो 0 ही होता है, लेकिन एमीटर का प्रतिरोध कम माना जाता है। ठीक। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो तापमान बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। किसी भी चालक का तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी चालक के संवहन वेग यानी अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, जो अनुगमन वेग होता है ना, VD बराबर, ये आपका विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धात्विक चालक के ताप में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध सदैव कम होता है, सदैव बढ़ता है, समान रहता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा, यदि किसी धात्विक चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो भाई चालक में जो चालक पदार्थ है उसमें विद्युत धारा आसानी से बहता है, और वो भी धात्विक चालक है। लेकिन तापमान बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं टक्करों की संख्या में जो रुकावट आती है, इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ का आपका प्रथम नियम है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में, वाट में, एम्पियर में, ओम में। तो आसानी से बता सकते हो कि वोल्ट में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। संयोजक तार बनाने के लिए तांबे का हम प्रयोग करते हैं। किसका? तांबे का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार किस पदार्थ का निर्मित होता है? तो फ्यूज तार आपका लेड टिन जो मिश्र धातु होता है, इस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। लेड टिन मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 हमने बता ही दिया है, और वोल्ट मीटर का आपका अनंत होता है। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, क्या मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं? बताओ जरा। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग हम प्रतिरोध के लिए करते हैं। किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम किस पर आधारित है? प्रथम नियम जो है आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, तापक्रम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है, इसका मतलब वो क्या है? बताओ बच्चों। तापक्रम बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा, वो अर्धचालक होता है, और यदि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो वो आपका चालक होता है। विद्युत धारा प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? प्रोटॉन धनायन या धनायन ऋणायन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ पर। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, लेकिन 4 गुना हो जाता है। सीधा 2 गुना करने पर 4 गुना होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक है ओम इनवर्स, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या सेंटीमीटर भी आ जाए। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो आपका, अरे भाई कहाँ गलत बता दी सर, प्रतिरोध का ओम इनवर्स। ठीक है, प्रतिरोध का ओम होता है सर, प्रतिरोध का ओम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। देखो ना, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है RA/L। ठीक है, तो R का होता है ओम। ठीक है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का आपका मीटर ही होता है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर तो ही बचेगा। ओमी प्रतिरोध है, किसका बना होता है ओमी प्रतिरोध? बताओ जरा, ओमी प्रतिरोध किसका बना होता है? तो तांबे का तार का बनाया जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किसका कम होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है ना।
अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अति चालक पदार्थ है उसकी चालकता कितनी होती है बच्चों? तो अनंत होती है। अति चालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो अनंत होती है बाबू, अनंत होती है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? विद्युत वाहक बल, किसी सेल की बात कर रहे हैं और उसका विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करेगा? है ना, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, है ना, उसमें भरे विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के आकार पर। ठीक है, डूबे हुए इलेक्ट्रोड के आकार पर निर्भर करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है? क्या करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें, है ना, आकार घटा करके तो आंतरिक प्रतिरोध कम कर ही नहीं सकते, है ना। 24 का दूरी घटा दें, दूरी उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कम कर दें। आंतरिक प्रतिरोध कम करना है, ठीक है, यदि आंतरिक प्रतिरोध कम करना है तो उनके बीच की दूरी को कम कर दिया जाए। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोडों को पास पास लाया जाए। बिल्कुल सही है, तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा घनत्व का मात्रक, एकांक क्षेत्रफल पे बहने वाली जो धारा है वो धारा घनत्व कहलाती है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। कौन सा संबंध सही नहीं है? प्रतिरोध का ओम होता है, सही है। आवेश का कूलाम होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम मीटर। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ताप बढ़ाने से घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल, ताप बढ़ाएंगे, विश्रांति काल, ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो घटेगा। ठीक है, चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का क्रम कितना होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम होता है 10⁻⁻⁴। ठीक है, व्हिट स्टोन सेतु किस नियम पर आधारित है? तो व्हिट स्टोन सेतु नियम पर आधारित है। ये बीटर सेतु जो है व्हिट स्टोन सेतु पर आधारित है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है बाबू, सिलेबस में नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए व्हिट स्टोन सेतु किस नियम पर आधारित है, तो ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ठीक है, व्हिट स्टोन सेतु से आधारित मीटर सेतु है, मतलब व्हिट स्टोन सेतु के नियम के आधार पर मीटर सेतु के नियम का व्याख्या होता है। लेकिन व्हिट स्टोन सेतु किस नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक समय के मतलब दूरी के साथ कितना विभव में परिवर्तन होता है? तो वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर। दूरी के साथ कितना विभव बदलता है वही विभव प्रवणता है, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। ठीक है, वोल्ट पर मीटर हो गया। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बच्चों? तो ये होगा 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R, ये शक्ति। इसके 3-4 फार्मूले हैं, V²/R एक आंसर है। ठीक है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ये बी नंबर है। आवेश, आवेश का मात्रक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। व्हिट स्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, तो व्हिट स्टोन सेतु से प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है। विद्युत वाहक बल विमीय सूत्र, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र, ये आप लोगों को बताना है। विद्युत वाहक बल विमीय सूत्र कितना होता है बच्चों? mL² T⁻³ 1⁻⁻1, और ये भी आप ब्रैकेट लगा लो तो और अच्छा रहेगा। ब्रैकेट लगा लो, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र। किसका? विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र। अगला, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बच्चों? तो ये ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? एम्पियर, धारा, प्रतिरोध, ओम, शक्ति, वाट, और विभवांतर वोल्ट। तो कौन सा राइट आंसर होगा? वोल्ट ही होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको ओम पता है। प्रतिरोध का बीमा, इसको आप लोग बताओ। प्रतिरोध का बीमा mL² T⁻³ 1⁻², ये प्रतिरोध का बीमा हो जाएगा।
किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। विद्युत वाहक बल किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से मापते हैं कि नहीं, कि विभवमापी से मापते हैं? तो विद्युत वाहक बल विभवमापी से मापेंगे। किससे मापेंगे? विद्युत वाहक बल विभवमापी से मापेंगे। किससे मापेंगे? विभवमापी से। ठीक है। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? धातु है ना, धातु का हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है बच्चों। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। आप लोगों के लिए रिक्त स्थान का क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना जरा। पहला प्रश्न बताना, विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। यहां पर आप लोग लिखो अदिश राशि। धात्विक चालकों में विद्युत धारा के वाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अनुगमन वेग का मान कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, हमने बताया था। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। ताप अर्धचालक है ना, प्रतिरोध कम होता है। चालक होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक उस समय होती है जबकि चारों प्रतिरोध लगभग क्रम समान होना चाहिए। जिन प्रतिरोधों में ओम का नियम का पालन नहीं होता उसे अनादर्श प्रतिरोध कहते हैं, है ना। अनओमी प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, अनओमी प्रतिरोध। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। किसका होता है बच्चों? है ना, तो थर्मिस्टर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक हो सकता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम आपका विद्युत चालकता, है ना। चालकत्व, आप सबसे अच्छा लिखो चालकत्व। क्या? चालकत्व। अच्छा भाई, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, और प्रतिरोधकता का होता है विद्युत चालकत्व, है ना, विद्युत चालकता। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक होता है। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र ml के पावर 3 t पावर -3 1 पावर -2। यहां पर अभी एक क्वेश्चन आया था ना भाई, प्रतिरोध का विमीय सूत्र, प्रतिरोध ml² t पावर -3 1 पावर -2, और ये हम l के पावर 3 कर दो तो ये प्रतिरोधकता हो जाएगा। एक l और बढ़ा दो तो प्रतिरोधकता हो जाएगी। ये प्रतिरोध है ना, एक l और बढ़ा दोगे तो प्रतिरोधकता आ जाएगा। ठीक है। सेल के खुले परिपथ में उसमें इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम विभवांतर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक होता है। विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे विभव प्रवणता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमने बता ही दिया। किसी अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर उसका चालकता क्या होगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, चालकता बढ़ता है। अर्धचालक की बात की जाती है ना, तो अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। क्लियर? चलिए, हाँ भाई, ये है चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा। ये आपका ओम का नियम है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध, क्षेत्र का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है, लेकिन क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? धात्विक चालक, तो धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे तो हमेशा प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है। मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता में एकाएक शून्य हो जाना, ये घटना अतिचालकता कहलाता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा का आप लोगों ने पढ़ा है, कमेंट करके बताना। बाकी सारा चीज़ नोट्स में भी हम अवेलेबल कराते हैं। जो बच्चा शिव सर से नोट्स लिया है उसको ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है तो हमसे मैसेज कर सकता है, और जिसको भी नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये में नोट्स मिलता है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट करना है 96 85 29 91 49। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 96 85 29 91 49। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।